लाहौर में जाली स्टाम्प पेपर्स की भरमार, शहरियों की हक तलफी अरूज पर। 1 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर लाहौर में रोजाना हजारों जायदादों और गाड़ियों की खरीद और फरोख्त के मुआहदे होते हैं। कारोबारी, मुआशरती, मुआशी और खानदानी मामलात और मुआहदे समेत दीगर मुआहदे अमूमन स्टाम्प पेपर्स पर तैयार किए जाते हैं, जो लाखों शहरियों के हकूक मफादात और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत होते हैं। लाहौर में जाली स्टाम्प पेपर्स की गर्दिश का सिलसिला तो काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब ये सिलसिला अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में करोड़ों रुपए की जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जाली स्टाम्प पेपर्स इस्तेमाल होने से जहां कौमी खजाने को भारी माली नुकसान हो रहा है, वहीं पर कारोबारी अफराद के बिजनेस भी मुतासर हो रहे हैं। जाली स्टाम्प पेपर्स की फरोख्त पर रियल एस्टेट और कार डीलर को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनकी ज़बानी जानते हैं। स्टाम्प पेपर का रिवाज अब खत्म हो गया है, अब तो ई स्टैम्प है। ठीक है ना जी, बैंक में पैसे जमा होते हैं, उसके मुताबिक स्टैम्प आता है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। पहले तो स्टाम्प पेपर्स वालों ने, स्टाम्प फरोशों ने वो रजिस्टर पे जगह खाली छोड़ी होती थी, उसमें पुरानी डेट्स में भी स्टैम्प जो है वो दर्ज हो जाता था। अब वो ज़माना नहीं है। ठीक है ना, इसकी जो हैसियत वैल्यू होती है वो 1 वीक की होती है। 1 वीक के अंदर अंदर उस पर जो हमने इशू करवाया है उस पर जो भी बयाना साइन हो जाए या सेल एग्रीमेंट साइन हो जाए या रेंट एग्रीमेंट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो दर्ज होता है। स्टाम्प पेपर में सारा कुछ टर्म ऑफ कंडीशनें तो लिखी होती हैं ना जी। 3 माह का टाइम है बैलेंस अमाउंट का, या 1 माह का या 10 दिन का, उसके अंदर उसने पेमेंट करके चीज़ को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सका तो उसका बयाना जो है वो ज़बत है। स्टाम्प पेपर्स का इस्तेमाल जहां कारोबारी अफराद के लिए अहम जरूरत बन चुका है, वहीं पर आम शहरी के मामलाते जिंदगी भी इसके बगैर अधूरे हैं। लेकिन जाली स्टाम्प की फरोख्त न सिर्फ एक संगीन मसला है, बल्कि स्टाम्प की कीमतों में इजाफा और असल कीमत में मुयस्सर न होना भी आम शहरी के लिए दर्द सर बन चुका है। जब स्टाम्प की खरीदारी के लिए किसी भी कचहरी जाएं, तो बेशुमार स्टाम्प फरोश नजर आते हैं। कौन सा लाइसेंस याफ्ता है और कौन जाली, इसकी पहचान आम आदमी क्या जाने। तो स्टाम्प की असली और नकली की पहचान कैसे की जा सकती है, मगर असली स्टाम्प की पहचान क्या होती है, स्टाम्प फरोश से बेहतर कौन बता सकता है। ये ओरिजिनल में आपको करना पड़ेगा। जब स्टैम्प पेपर आपका 100 वाला या स्टैम्प वेंडर जो ना 100 वाला या 300 वाला या 200 वाला इशू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्टैम्प पेपर इशू करेगा उसके ऊपर आता है स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। इसके ऊपर आप अपने मोबाइल पे करें QR बारकोड, जो बारकोड है ना इसे आप स्कैन करें, ये आपको पूरी ऑप्शन देगा। उसकी पूरी ऑप्शन देगा आपका जो PBLHR जो सीरियल नंबर ID जो स्टाम्प की ID है वो आपको पूरी डिटेल देगा। इसकी वो आपको पूरा हो जाएगा क्लियर कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, अगर वो 2 नंबर होगा तो वो ऐसे वेरिफिकेशन नहीं करेगा, वेरीफाई करेगा ही नहीं। कानून की नजर में स्टाम्प पेपर्स की अहमियत और वैल्यू से कौन आगाह नहीं, मगर आम पेपर्स पे किया गया मुआहदा और स्टाम्प पेपर्स के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है और जाली स्टाम्प के इस्तेमाल के खिलाफ कानून क्या कहता है, एडवोकेट अली हसन से जान लेते हैं। स्टाम्प फरोश जब एक स्टाम्प जारी करता है, अब आजकल ई स्टैम्प चलता है, वो ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू हर स्टैम्प वेंडर को एक प्रॉपर लॉगिन एंड ID दी गई है, वो उसके थ्रू लॉगिन करके स्टैम्प जारी करता है। तो वो स्टाम्प जो है वो आमतौर पर 7 दिन के लिए वैलिड होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी तहरीर करनी है वो कर लेंगे तो आपकी वैलिड हो जाएगी। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है 7 दिन के अंदर। जाली स्टाम्प का इस्तेमाल लाहौर जैसे बड़े शहर में जिस तेजी के साथ आम हो चुका है, जिले इंतजामिया की टीमें उतनी ही सुस्त दिखाई देती हैं। और तो और DC ऑफिस के बराबर जिला कचहरी में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के नाम पर धड़ाधड़ जाली स्टाम्प पेपर्स फरोख्त किए जा रहे हैं। एक तो असल स्टाम्प ढूंढना अजाब बन चुका है, दूसरा पंजाब हुकूमत की जानिब से बयानी हल्फी स्टाम्प पेपर्स की फीसों में इजाफा कर दिया गया है। मगर असल मुद्दा उसी जगह मौजूद है कि जाली स्टाम्प की फरोख्त को कैसे रोका जाए और कब हुकूमती खजाने पर डाका मारने वालों के खिलाफ कानून हरकतें आएगा। अतीक मलिक, पाकिस्तान टुडे न्यूज़, लाहौर।